बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने एक अज़्म किया है कि हम ख्वाजा लतीफ़ अंसारी साहब जो अपने दौर के एक मुहक्किक थे और उन्होंने दीनी अलूम के साथ नौजवानों को मिंबर के ज़रिए ये बताया है कि वो दुनियावी अलूम और बिलखसूस जो जदीद अलूम है उन पर भी महारत हासिल करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ किया जिसमें हमने उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को परखने की कोशिश की है। तो हम मुख्तलिफ शहरों में विज़िट कर रहे हैं, जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं उनसे राय ले रहे हैं और उनके बारे में हम पूछ रहे हैं। कल 25 जुलाई की रात हम पहुंचे हैं बाबा वकार साहब की तरफ। आपके बड़े ममनून व मशकूर हैं, इन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ो की, बड़े बेहतरीन अंदाज से हमारा इस्तकबाल किया, पूरा घर दिखाया, अपना एक एक जगह दिखाई। फिर इन्होंने सबसे हैरत की बात थी, मेरे लिए चूँकि हैरत की बात थी कि सैयद अकीलुल गरबी साहब जब सरगोदा में पढ़ते थे तो वो बाबा वकार साहब की तरफ रहते थे। तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारी इतने बेहतर तरीके से खिदमत की। बाबा साहब का नाम सरगोदा में मशहूर है बाबा जी स्वीट्स के नाम से। एक बेहतरीन और बहुत पुरानी इनकी ये स्वीट्स बेकरी है बाबा जी की, इस रोड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग इनके घर से चले गए ख्वाजा लतीफ़ अंसारी साहब की दुख्तर नेक अख्तर की तरफ। उनसे हमने ख्वाजा साहब की भाभी हैं जी, इनकी बिल्कुल भाभी हैं, और उनसे फिर हमने ख्वाजा लतीफ़ अंसारी साहब के बारे में मालूमात ली और उनसे पूछा कि आपका कैसा वक्त उनके साथ गुजरा, तालीमी क्या खिदमात थी, उनकी ज़ुबानी हमने सुना। जो आगे डॉक्यूमेंट्री का मौजू हम बनाएंगे और उसमें उनके इन क्लिप्स को ऐड करेंगे। उसके बाद बिल्कुल बाबा वकार साहब के साथ ही हम मुख्तलिफ यहाँ के जो इमाम बारगाह हैं उनका विज़िट किया। और यहाँ पे एक ट्रस्ट है, अब तो ट्रस्ट बन गई है, जामिया दारुल उलूम मोहम्मदिया ट्रस्ट, ब्लॉक 19 सरगोदा। यहाँ पे बाबा वकार साहब हमें लेके आए और सबसे अहम बात जो फिर इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ख्वाजा साहब चूँकि इस मदरसे में प्रिंसिपल रहे हैं, नाज़िम आला जब उस ओहदा उस वक्त नाज़िम आला का था जी, जो कि प्रिंसिपल के मसावी है, मसावी बिल्कुल। अच्छा, उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ थी 1951 से 1952 तक के पूरे टाइम पीरियड में, वो हमें मिल गया रजिस्टर्ड। तो हमने उसको महफूज किया है अपने कैमरे में और उनकी लिखी तहरीरों को महफूज किया है, जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी डेली एक्टिविटीज़ को महफूज किया। अच्छा, जिस इमाम बारगाह में हम खड़े हैं इसकी खूबसूरती जनाब ये है कि ये मुकाम इमाम बारगाह से मंसूब है। किसी ज़माने में ये गुरुद्वारा होता था और मेरे बाएं जानिब दो मंदिर हैं और मंदिरों के आपको स्ट्रक्चर उसी ज़माने के आज भी नज़र आएंगे। अच्छा, बाबा वकार साहब आपका भी ताल्लुक़ ख्वाजा बरादरी से है, ख्वाजा अंसारी बरादरी से जी। अच्छा बाबा जी, आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं और आपकी मसरूफियात क्या हैं यहाँ पे? जी, यहाँ सरगोदा में ही मेरी पैदाइश है। चिन्योट से हिजरत के बाद हम चिन्योट आए हैं, उसके बाद हम सरगोदा में आ गए। तो उस वक्त से ही दीनी मदारस से हमारा गहरा ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही से जितने भी अहले इल्म हज़रात आलिम यहाँ सरगोदा में पढ़ने के लिए आते हैं तो वो हमें शर्फ हासिल है उनकी मेहमान नवाजी का, उनको हमारे घर में वो क़याम करते रहें। तो लिहाजा हमारे सारी फैमिली का एक मजहबी रुझान है। और मेरा शोबा थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि मैं जो तामीरात हैं, मसलन ज़री पाक हैं, अलम मुबारक हैं और इमाम बारगाह की बिल्डिंग में जो मेन चेंजिंग है या ज़रूरत महसूस होती है वक्त के साथ साथ, वो मैं बग़ैर इंतज़ार किए उसको कर देता हूँ। भाई कल को अगर मीनार है हमारे पास कुछ शिकस्ता हो गए हैं तो हमने उसे वक्त से पहले ही गिरा दिया, भाई किसी का नुकसान ना करें, नई बिल्डिंगें तामीर कर दी तो पेंडिंग नहीं करते हैं, फौरी मौके पर ही कर लेते हैं। तो हमने इसी तरीके से ज़रिए बनाई हैं रसूल कायम में, जो कि अपने वक्त के शानदार मॉडल हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ों के। और इसी तरीके से मैं आपको लेकर जाऊँगा 7 ब्लॉक इमाम बारगाह में, वहाँ आपको एक अलम मुबारक का विज़िट कराऊँगा
जो कि आप यकीनन पसंद करेंगे, बहुत खूबसूरत होगा। यही मेरी हॉबी है, यही मेरा शौक है। जी बाबा जी, तो आपका बाकी जी, बहुत बहुत जी, शुक्रिया, बहुत आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अब इसके बाद चलते हैं जी 7 ब्लॉक का जो इमाम बारगाह है, वहाँ पे देखते हैं जी कि जो बाबा जी ने अपने हाथ से वो अलम पाक बनाया जी, उसको देखते हैं।